हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जय निवासी। देखिए, सब जगह के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब सबसे बड़ी बात, मेरे ख्वाजा जी को चादर चढ़ाने जा रही हूँ। जो मेरे नाज उठाते हैं, मैं उनको चादर चढ़ाने जा रही हूँ। वहाँ खाना खिलाऊंगी लोगों को। कहते ना कि दानों में अन्य दान बहुत बड़ा होता है, और ये मैं कुछ दिखावे के लिए नहीं करती। बस इच्छा है कि, मेरा मानना है कि बहुत सारे पैसों की चादर चढ़ाने से अच्छा, ख्वाजा जी का एक नियम है कि चादर मत चढ़ाओ। चादर नहीं भी चढ़ाओगे तो चलेगा, लोगों का पेट भरो, लोगों का खाना खिलाओ। तो वो करूँगी। और मैं सच बोल रही हूँ ना, आज जो मारण क्रिया होने जा रही है, वो मारण क्रिया कुछ ऐसी है, कुछ मैं ऐसा करने जा रही हूँ जिसका काट कभी कोई कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको सच बोलूँ, 25 तारीख को पूर्णिमा है। 25 तारीख को साल की पहली पूर्णिमा है और साल की पहली पूर्णिमा में सैलानी बाबा में मनाने वाली हूँ। साल की पहली पूर्णिमा सैलानी बाबा में होगी, और पूर्णिमा के दिन ही मैं वहाँ पे यहाँ से चादर लेके जा रही हूँ। और पूर्णिमा के दिन ही वो चादर जो मैंने सांभर शरीफ से चादर पाई, वो चादर को मैं सैलानी बाबा को 25 तारीख को चादर पेश करूँगी। ये बात तो पक्की है कि आज से कुछ लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। पहली बात, मैं ज़िंदगी में कभी किसी को उल्टा नहीं बोलती, कुछ नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने पहले भी बोला है, कुछ लोगों ने पहले भी मेरी इज़्ज़त उतारने के लिए काम किया है। लेकिन अब मैंने पानी नाक के ऊपर चला गया है कुछ लोग मेरे घर तक आने की बात कर देते, ये कर देते। कभी डर नहीं लगता कि जब मेरे घर तक आने की बात की जाएगी तो शक्तियाँ तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगी। आज ऐसी ऐसी शक्तियाँ हाजिर हुई हैं ना 2 दिनों के अंदर, कि वो बड़ी अनोखी है। सिर्फ सुल्तान जी ने, मैं अपने भगवान से सिर्फ इतना ही मांग रही हूँ। पैसा, दौलत, घर सब बहुत मांगते हैं, लेकिन मैंने आज सच्ची बोलूँ, हर दरगाह में एक ही बात बोला है कि मुझे शक्तियों से इतना ज़बरदस्त नवाजो ना, इतनी सारी शक्ति और इतनी सारी पावर दो ना, कि मैं जब भी जो चाहूँ और जिसके लिए जो भविष्यवाणी करूँ वो सत्य होनी चाहिए। जिसके लिए जो वाक्य सिद्धि करूँ सच्ची होनी चाहिए। जो मेरी तरफ आँख उठा के देखे ना, उसकी आँख फूट जानी चाहिए। जिसको अंदर बहुत घमंड है ना कि चलो आज हम विद्या देवी को बराबर करेंगे, जब तक वो मुझे बराबर करने के आने के सोचे ना, तब तो वो बराबर हो जाने चाहिए। ये बात पक्की याद रखना। मैं अपने गोराई में भी कहती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बहुत काम करवाती हूँ, चाहे कोई भी काम हो। मैं एक बात कह रही हूँ कि कभी भी तुम लोग जो कभी कोई लोग जो 2 पैसों के लिए अपनी औकात दिखाते ना, मैं एक बात कहती हूँ, मैंने कभी किसी से ज़बरदस्ती की है क्या? मैंने कभी किसी को फोर्स किया है क्या? या आज तक विद्या देवी ने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। लेकिन जब भी किसी का कुछ, जो 1-2 बार कोई भी, जैसे मेरे पास पूजा पाठ कराते, कुछ भी कराते, हमने कभी किसी से ज़बरदस्ती की क्या? किसी के गले में छुरी रखी क्या? क्या आप लोग कभी भी किसी को उठ के कुछ भी बात कह देते हो? कभी समझ में आता है क्या? ये बात बताओ। और कभी भी आपको कि ये सोच लेते हो कि, और उस पर से बोलेंगे अरे तुम हमको नहीं जानते, हम बताए क्या, हमारी पहुंच बताए क्या? एक औरत के सामने जो पहुंच बताता है ना, वो आदमी हिजड़ा होता है। ये बात याद रखना। उनको चूड़ियाँ पहन के रोड पे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि एक औरत के सामने एक मर्द जब अपनी मर्दांगनी दिखाता है ना, तो वो इनका यही काम करता है। सही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उनमें, मर्दों में लड़ने की ताकत नहीं होती है। इसी घमंड में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को नहीं, यही कैटेगरी का मानती हूँ, औरतें चाली मानती हूँ। क्योंकि औरतें चाली के होते हैं, इनका दम सिर्फ औरतों के सामने ही उठता है। क्योंकि ये तो अपनी खुद की घर की माँ बहनों को भी औकात दिखाते हैं, अपने कमाने का दम दिखाते हैं। कितनी माओं का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा खुद का बेटा मुझे इज्जत नहीं देता है। ये कहता है कि, डायलॉग मारता है कि तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, कोई एहसान नहीं किया। भले मुझे बड़े बड़े हॉस्टल में पढ़ाया, तो क्या एहसान किया क्या? पागल हो गए क्या? कभी कभी कोई माँ बोलेगी चलो हम उन्हें प्रॉपर्टी खरीद लेते। कितने बेटे अच्छे खासे कमाते, फिर भी उनकी माँ को पार्लर खोल के पार्लर का काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ये कहते हैं कि पैसे कहीं झाड़ पे नहीं उगते। तो ये घमंड तो विद्या देवी से बहुत लोगों ने दिखाया है। माता रानी की कसम, माँ की कसम, मेरे ख्वाजा जी की कसम, अगर तुम सब लोगों को मैंने धूल नहीं चटाई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। दूसरी बात, औकात नहीं होना तो काम नहीं करने का। पहले बहुत सारे लोगों का आदत देखा है, पहले लोगों को आप कर्जा दोगे, या लोगों को पहले आप उस कर्जे में डुबाओगे, फिर उन पर एहसान जताओगे, और बाद में फिर उस एहसान जताने के बाद उन्हें धमकी दोगे। तो ये बात याद रखना कि हर कोई ना, कभी तुम्हारी बराबरी का तुम्हारी गांड मारने वाला मिल गया ना, तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। ये बात याद रखना। कभी कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करता है कि हाँ मुझे करो या करो तब तुमको करेंगे। तुम लोग जिस तरह से सबको अपनी ज़बरदस्ती और धमकी दिखाते हो ना, ये धमकी तुम्हारी चीज़ तुम्हारी गांड में घुसेगी। कभी भी याद रखना, फिर कहीं के नहीं रहोगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे। और एक बात याद रखना, कुछ लोग मेरे दिमाग पे चढ़े, नाक पे से पानी ऊपर चला गया। कुछ लोगों ने अपनी औकात दिखाई है। पहले खुद के घर में झांकते नहीं है, खुद की माँ बहन किसके साथ सोती है, क्या करती है। हाँ, दूसरों के घर में तुम लोग झांकते हो। ये बताओ, यहाँ मेरे पास कितने लोगों का मारण क्रिया आता है, क्या आता है?
खुद की औरतों को समझाने का ना, खुद की औरतें तो कंट्रोल में रहती नहीं है, खुद की औरतों को तो दिन भर कुछ काम धंधा रहता नहीं है, तो दूसरों के घर में क्या तुम लोग झांकते हो? दूसरों को क्या औकात दिखाते हो? दूसरों को क्या पैसों से खरीदने की बात करते हो? ये बताओ। कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगता है, लेकिन पहले एक बात कभी भी याद रखना, किसी पे एक उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक लेना कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। समझ रहे हो? तुम बिल्ली दूध पीती ना तो पूरी दुनिया, बिल्ली को लगता है कि पूरी दुनिया देखती नहीं, सब देखते। पंख, मोर जब पंख उठाता है ना तो सबको लगता है कि मोर पंख उठा रहा है, एक्चुअली मोर पीछे से नंगा हुआ रहता है। तो औरत अगर साड़ी उठा के हकती ना तो पीछे से गांड सब लोग उसकी खुली हुई देखते हैं। ये याद रखना। तो तुम दूसरों की गांड देख रहे हो ना, पहले खुद की देखो कि तुम्हारी गांड भी खुली हुई है। एक बात याद रखना, दूसरों पे लांछन लगाने से पहले खुद के घर में झांकने का कि तुम्हारी माँ बहनें, औरतों ने, बहुओं, बेटियों ने क्या किया है। ठीक है? खुद के यहाँ के आज की तारीख में सब जहाँ भी देखो ना, सबकी माँ बहनें, बहू, बेटी, सारा किसी को घर का नहीं छोड़ती है। ये ऐसी बात हो गई है और अपने आप को सती सावित्री की औलाद समझती हैं। मेरी वीडियो देख के दांत पीसती हैं। क्यों? मिर्ची लग जाती ना गांड में। अभी तो मैंने सुना एक आध को तो भूत पकड़ लिया है, कहीं गए हैं तो भूत पकड़ लिया, भूत धीरे धीरे अंदर हावी हो रहा है, रात को गंदे सपने आ रहे हैं, दूसरों के साथ सोने का बहुत शौक है, भूत ही तुम्हारे साथ सो रहा है डेली। भूत कहते रहे एक प्रेत आत्मा ही तुम्हारी रोज तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहा है। जाओ बोलो, जिसको भी बोलेंगे मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम तो पूजा पाठ वाले गलत होते हैं ना। जाओ, अब तुम्हारे साथ वही होगा, धीरे धीरे जो होगा बहुत बुरा होगा। और जो लोग भी मुझसे पंगा लिया उनका भी बुरा होगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा मारण क्या करने जा रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ वो ऐसी चीज़ करूँगी ना कि मैं वादा कर रही हूँ, जो लोग मेरे दिमाग पे लगे ना, तुम लोग 10-20 हज़ार के लिए अपनी औकात दिखाते ना, आगे आने वाले समय पे तुम लोग पास 10 रुपये भी रह गया ना, विद्या देवी नाम बदल देगी अपना। हर एक कुत्ते का दिन आता है, एक बात याद रखना, और मेरे सामने किसी की नहीं चलती है। दूसरी बात, आइंदा से कभी भी याद रखो, जो चीज़ नहीं जमती नहीं करने का। मैं बोलती हूँ, चाहे कोई भी सामान हो, चीज़ देखो, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं कस्टमर से पूरे पैसे लेती हूँ, पैसे नहीं दिए तो मैं उनका काम ही नहीं करती हूँ। नहीं करना है, आगे जाके दो व्यवहार खराब होने से अच्छा, आपस में झगड़ा होने से अच्छा वो काम ही नहीं करने का, बात ख़त्म। लेकिन उस बात में अगर आप किसी को टोन करोगे और ये करोगे ना, तो एक बात याद रखना, अघोरी और पंडितों से बिल्कुल भी पंगा मत लेना। अभी आज की तारीख में जिस तरह से लोगों ने शंकराचार्य सबसे पंगा लिया है ना, थोड़ा वक्त ठहरो। वहाँ बारिश हो रही है और आंधी तूफान आ रहा है तो उसको प्रलय नहीं बोल रहे हैं, चमत्कार बोल रहे हैं। वाह, अच्छी बात है, चमत्कार ही बोलो। जब सब कुछ होगा तो चमत्कार ही बोलना। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखिए वहाँ क्या सब जगह क्या होता है। मैं तो एक वादा कर रही हूँ, मेरे दिमाग पे ना बहुत सारे जन लगे, आज से लेके आने वाली पूर्णिमा तक अगर मैंने तुम लोगों की सबकी हालत नहीं ख़राब की ना, मुझे ना 3 जन बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करें। अगर मैं भाई शब्द करके बात करती हूँ, बेटा शब्द करके बात करती हूँ, तो उसी शब्द में मुझे जवाब मिलना चाहिए। अगर आप मुझे अपनी औकात दिखाओगे ना, औरतें चाली दिखाओगे ना, तो साड़ी और चूड़ी पहन के जाके सिग्नल पे खड़े हो जाने का। तुम्हारी औकात वही है, क्योंकि तुम जैसे अपने घर में भी अपनी माँ और बीवी के पे हुक्म चलाते हो और बाहर भी चलाते हो। बाहर विद्या देवी जैसे लोग के सामने औकात नहीं चलेगी, तुम जैसों को बेच के आऊँगी मैं, ये बात याद रखना। पहले तुम लोग क्या करते हो, पुड़िया बना लेते हो, सामान बेच के पुड़िया बना लो कि चलो हमारा बाकी है, उसके बाद तुम लोग उनकी बैंड बजाना शुरू करने को सोचते हो। इतना दम है तो मर्दों से लड़ो ना, तुम्हारा भारी भारी नुकसान हो जाता है। लोग तुम्हारे घर में चोरियां कर लेते हैं, चीज़ें चुरा लेते हैं, तुम्हारा पूरा बिजनेस ख़त्म कर देते हैं, तुम्हारे बिजनेस में आग लगा देते हैं। तुम्हारे गांड में उतना दम नहीं है कि उनसे जाके लड़ो। इतने लोग ड्रग्स का बाजार चला रहे, उसमें भी तुम लोग बिक जाते हो, तुम्हारे दम नहीं कि उन लोग से जाके लड़ो। लेकिन एक विद्या देवी अकेले 1 मैन शो पूरी दुनिया से लड़ रही हो, तुम लोगों को गांड में मिर्ची लगती है। हाँ, उसको दम दिखाने आ रहे हो। बताऊँ क्या आके, बताऊँ क्या आके, क्या बताओगे, क्या बताओगे? तुम्हारे में कुछ भी नहीं तुम लोग में बताने जैसा। तुम्हारी औरतों को जाके पहले पूछो तुम्हारे से खुश है क्या वो? तुम जैसे आदमी लोग से खुश नहीं है करके तो दूसरों के पास जाती है, तो दूसरों के सामने क्या, विद्या देवी के सामने क्या बल दिखाते हो? बताऊँ क्या, बताऊँ क्या? अरे कुछ नहीं बता सकते। बताने आओगे तुम्हारा काट के नींबू मिर्ची करके लटका दूंगी ऊपर, ये याद रखना। मैं बहुत बेकार औरत हूँ, मैं तुम्हारे सामने तुमको उसको कुछ नहीं बोलूँगी, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी बात सुन के लूँगी, उसके बाद जो तुम्हारा हाल करूँगी ना, बात सोच लेना। एक आदमी था अभी, मेरा ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, मेरे नज़दीक में ही, मैं राजस्थान में थी, मेरे खुद के ओनर ने मेरे को धमकी दी थी कि चल मैंने कुछ तो बात हो, तो मैंने उसको बोला देख मेरे पंगे मतलब तुझको 24 घंटे में बताऊँगी। उसने बोला 36 घंटा दिया, 36 घंटा दिया। आज की तारीख में पलंग पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने 2 महीना घर से बाहर निकलने को मना किया है, सिर्फ बीमारी की है, समझो ऊपर नहीं पहुँचा है। ये मेरी ऐसी आदत है, मेरे नाद में लोगों के ना तुमको पूरे शमशान तक पहुँचाने का दम रखती हूँ मैं।
और अभी जो जो मेरे नाद में लगे ना, ये पूर्णिमा तक देखो तुम्हारी क्या बैंड बजाती हूँ। सालो तुम लोग में औकात नहीं, तुम लोग अपनी खुद की माँ बहनों की इज्जत नहीं करते, बाहर की क्या इज्जत करोगे। अपना दम दिखाते हो, अपना दम और बल वहाँ दिखाने का जो तुम्हारा कर्जा खा के बैठा है। काम की जगह पे दम नहीं दिखाने का, काम की जगह पे तुम खुद से काम करते हो, खुद से वो चीज़ें करते हो। तुम ऐसा दम दिखाने जाओगे ना तो तुम्हारा दम विद्या देवी जैसी औरतें पूरा निकाल के बाहर कर देंगी। मेरे सामने कोई दम दिखाता तो मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ, उसका जिसका जो भी उसका अमाउंट है, पैसे के लिए रो रहा है ना, पैसा दे के करूँगी। बात का काम मेरा है, फिर मैं जो करूँगी ना बहुत बेकार करूँगी, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत गंदी औरत हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं आपसे उल्टा नहीं बोल रही तो आपको अथॉरिटी नहीं है हमसे उल्टा बोलने की। बाहर बल नहीं चढ़ता, किसके सामने भी बल करके दिखाते हो। मैंने क्या कहा, पहली बात आप मेरे को एक बार उल्टा बोल के निकल जाओगे, उसके बाद की जर्नी मेरी शुरू होती है। उसके बाद में तुमसे जैसे को जो हाल करूँगी ना, वो तो हमारी पूरी गोराई में पूछो जिन लोग का हाल किया है मैंने। गलत लोगों को तो मैंने छोड़ा ही नहीं है, और मैं कभी किसी को इनविटेशन या ज़बरदस्ती करती नहीं कि आओ मुझे दो, आओ मुझे करो, आओ मुझे सामान दो। मैंने कभी नहीं, मेरे 1 रुपये का उधार ही नहीं रखा है किसी का आज तक। क्यों, मुझे पसंद ही नहीं है। नमक रोटी खाना मंजूर है, फालतूगिरी करना मंजूर नहीं है। फिर जो मेरे नाद में लगता है ना, उसको मैं बराबर सबक सिखाती हूँ। और दूसरों की औरतों को गलत बोलने से पहले खुद की औरतों को देखो। तुम्हारी खुद की औरतों ने तुम्हारा नाक कटवा के बीच चौराहे पे ला के रखा है। जिस जगह से तुम्हारी औरतें निकलती ना, उस जगह से तुम्हारी औरतों को पीछे से सब गंदी गंदी गालियाँ ही देते हैं। कभी देखा है क्या? नहीं देखा है ना, अपने साथ लेके निकलो। एक बार साथ लेके निकल के रोड पे चलो, खुद ब खुद तुमको सबको औकात पता चल जाएगी तुम्हारे घर वालों को लोग कैसी गाली देते हैं। दूसरों पे उंगली नहीं उठाने का। तुम लोग दूसरों पे उंगली उठाते हो ना, तो इसीलिए तुम लोग फंसते हो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद का घेरेबान झाँक के देखने का कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे नाक के नीचे क्या खिचड़ी पकड़ी, पहले वो देखने का, बाद में बाहर जाके देखने का कि बाहर वालों पे कमेंट पास करना बहुत अच्छा है। पहले खुद के नाक के नीचे देखो क्या क्या खिचड़ी पक चुकी है। खुद तो सब लोग घर पे दिन भर रहते हैं, तुम लोग को क्या पता चलेगा तुम्हारे घर के नीचे क्या, नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है ना। दूसरों को बोलने आते हो, ऐसी बात है। और सबका पैर बहुत मेरे घर तक आने का हिम्मत होता है कि चलो, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो करके दिखाऊंगी ना। अभी जितने ये जो बार बार धमकी देते हैं ना, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना बड़ा कार एक्सीडेंट करवाऊंगी ना, ज़िंदगी भर अपने पैरों में चलने लायक नहीं रहेंगे लोग, ये वादा है मेरा। बस मुझे पूर्णिमा तक का वक्त दो, क्योंकि अभी 2-4 जन मेरे दिमाग पे लगे। अगर नहीं मैंने उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये वादा है मेरा। बस जय माता दी।